वर्ल्ड वॉर में नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था स्विमिंग की, ताकि वो लोग वार के टाइम में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें। उस टाइम पर जब वो ट्रेनिंग दिया जा रहा था, पानी का जो गहराई था वो सिर्फ और सिर्फ 6 फीट था और उनको 6 फीट की ऊंचाई से कूदना था। और इतने फुट से अगर आप ऊंचे से कूदते हो तो वहाँ पर मरने की या फिर डूबने की कोई चांसेस नहीं थी। ठीक है, देखिए जो लोग मिलिट्री में ज्वाइन करते हैं, आप सबको पता है वो फिजिकली कितना फिट होते हैं, उनको मेंटली कितना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाता है, वो ऑलरेडी ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो कूद रहे थे वो कूद नहीं पा रहे थे। क्यों? आप एक बार सोचिए। देखिए वहाँ मरने की जो चांसेस है नहीं, लेकिन वो कौन सी चीज़ होती है जो उनको रोक रही थी पानी में कूदने के लिए? वो था डर। देखिए बचपन में जब हम बोलते हैं भूत नहीं होता, डर नहीं होता, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये हमारी मन की बहम है। एक बहम नहीं है, ऐसा नहीं है कि डर नाम की चीज़ कुछ नहीं होता। डर नाम की चीज़ एक एग्जिस्ट करता है, जो कि सबसे बड़ी दुश्मन होती है हमारी सफलता के आगे। इस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना होता है, इस चीज़ को हमें जीतना होता है, और उसको हम जीत सकते हैं अपने अंदर आत्मविश्वास को जगा के, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में फ्रॉम द बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू, की आत्मविश्वास जगाएं और डर को भगाएं। डर तभी जाएगा जब आप अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाएंगे। और यहाँ पर हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे, इसी बुक से ही हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास को कैसे जगाएं, ताकि आप हर तरह की डर को जीत सकें। चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, उसके साथ साथ मैं एक बुक लवर भी हूँ। तो अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम जल्दी ही और एक चैनल खोलने वाले हैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, ताकि आप सबको सुविधा हो जाए। उस चैनल में आप सिर्फ और सिर्फ वही रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। अभी के लिए अगर आप कोई बुक हमसे पढ़वाना चाहते हैं, हमसे जानना चाहते हैं, डिस्कस करवाना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम धीरे धीरे लेके आएंगे। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि एक एक बुक को हम हर एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि डर को कैसे भगाया जाए, आत्मविश्वास को कैसे जगाया जाए, तो देखिए बड़ी सिंपल सी यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है। ऐसे कलम बना के राइटर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अगर आप बुक के थ्रू जाएंगे तो और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत तरह के डर हमारे अंदर होती है। बहुत एक कॉमन डर हमारे अंदर होती है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छी नहीं दिखती या अच्छा नहीं दिखता, तो आप अपने हुलिया को सुधारिए। आप थोड़ा जूता वूता चमकाइए, थोड़ा अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए, थोड़ा अपना बाल वाल ठीक कीजिए। अगर आप लड़की हैं थोड़ा सा पार्लर वालर जाइए, अपने आप को थोड़ा सा सुधारिए। अपने आप वो अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगी, है ना। घर बैठे बैठे मत सोचिए कि हम अच्छे नहीं दिखते। कुछ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर वही बोला जा रहा है। अगर देखिए यहाँ पर परीक्षा में फेल हो जाने का डर रहता है सबको। देखिए हम सब पढ़े सोचते रहते हैं फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। अरे बेटा उठ के पढ़ो, है ना। तो डरने से कोई फायदा नहीं है ना। इसीलिए देखिए अगर आप किसी भी तरह के डर को अगर आप भगाना चाहते हो ना, तो अपने अंदर वो विश्वास लाओ और उसके रिगार्डिंग एक्शन लो, छोटे छोटे एक्शन लो। ठीक है, जब हम एक्शन लेने आते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें रोकती है। वो क्या होती है? देखिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग के साथ दिमाग को सही करना पड़ता है। देखिए हमने पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, हर चैप्टर में, हर किताब में यही डिस्कस करते हैं। हमारा दिमाग एक बैंक होता है, यादों का एक बैंक होता है। ठीक है, उसमें से आप जो डालोगे और जो निकालोगे वो आपकी मर्जी है, वो आपका बैंक है। उसमें क्या डालोगे और क्या निकालोगे वो आपके हाथ में है। इसीलिए अपनी यादों में अच्छी यादों को डालिए। देखिए हम क्या करते हैं, जब हमारी कुछ एक्सपीरियंस होती है जो बहुत गंदी एक्सपीरियंसेस होती है, कोई हमें कुछ बोल दिया होता है, कोई हमें कहीं पर हम फ्रस्ट्रेटेड फील किए होते हैं, कहीं पर हम ब्रोक हुए होते हैं, कहीं पर हम रिजेक्टेड फील किए हैं, उस फीलिंग्स को हम अपनी बैंक में जमा करते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है, जब हम और कुछ काम करने जाते हैं, तो हम अपनी यादों में क्या जमा किए हैं। देखिए आप कभी किसी परीक्षा में मान लीजिए फेल हो गए हैं, तो आपने उस फेल वाली जो फीलिंग्स है, लोग ने ऐसे बोला था, वैसे हुआ था, हमारे घर में ऐसे डांटे थे, मुझे बहुत सारे टीचर्स ने बोला था तू तो किस काम की नहीं है, वो सारी चीज़ें जो होती है वो हम अपनी बैंक में डाल देते हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम अपनी यादों से क्या निकालते हैं? वही चीज़ें जो हमने डाला हुआ है ना।
बैंक में जो डालोगे आप वही तो निकालोगे, पैसा डालोगे तो पैसा निकालोगे, सोना डालोगे तो सोना निकालोगे, है ना। अगर पॉजिटिव थॉट डालोगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव थॉट डालोगे तो नेगेटिव निकलेगा। इसीलिए दोस्तों जो भी आपकी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होती है उनको अपने यादों के बैंक में डालते जाइए। ये सबसे पहला काम कीजिए। दूसरा काम है, जो हमारे सामने वाले व्यक्ति होते हैं उन व्यक्ति के सामने अपने आप को छोटा या बड़ा मत समझिए। देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से प्रभावित हैं और उससे पीड़ित हैं, वो बीमारी से पीड़ित हैं। यानी कि हम अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं या फिर अपने सामने वाले व्यक्ति को इन्फीरियर समझते हैं। देखिए हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो हम एक हॉराइजेंटल रिलेशनशिप में रहते हैं। हम सब की दुनिया अलग अलग होती है, हम सब अलग अलग होते हैं, हर किसी की तजुर्बे अलग होते हैं, नॉलेज अलग होते हैं, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। जो बात मुझे पता है शायद वो बात आपको नहीं पता है, जो बात आपको पता है शायद वो बात मुझे नहीं पता है ना। हर किसी का अलग अलग फील्ड होता है और हर कोई अपने अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं। तो इसमें आपकी कंपैरिजन करने वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए आप आलू और बैंगन को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। आलू की जगह अलग होती है, बैंगन की जगह अलग होती है। आलू बैंगन नहीं बन सकता, बैंगन का काम आलू नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दीजिए। जब आप ना इस चीज़ को हटा देंगे, इस अपने अंदर एक समान दृष्टि में देखेंगे, जो भी आपके सामने जो भी व्यक्ति है, चाहे वो पीएम मोदी जी ही क्यों ना हो, वो भी वही पर्सन है, वो भी वही खाना खाते हैं, उनके भी कुछ विचार होते हैं, उनके भी कुछ पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी होती है, उनके भी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो भी हमारे तरह इंसान ही होती है ना। या फिर अगर आप कोई भिखारी को देखते हैं तो वो भी हमारे तरह एक इंसान ही होता है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ भाव होते हैं, सम्मान होते हैं, उसके अपने कुछ थॉट्स होते हैं, अपने कुछ फीलिंग्स होती है ना। तो जब हम हर किसी को सेम नज़र में देखने लग जाते हैं ना, तो अपने अंदर आत्मविश्वास अपने आप आ जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर राइटर ना 5 चीज़ें बता रहे हैं जो कि हमें बहुत काम आने वाली हैं अगर आप सही में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो वो 5 चीज़ें क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सबसे पहले आगे बैठें, ठीक है। देखिए जब आप आगे बैठते हैं क्या होता है, जब भी कोई भी जगह पर जाते हैं, जब आप आगे बैठते हैं तो पता चलता है आपके हर काम से आपकी आत्मविश्वास झलकनी चाहिए। जब आप आगे बैठते हैं तो लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर मतलब सेल्फ एस्टीम इसका हाई है, ये आगे बैठा है, यानी कि ये कॉन्फिडेंट है। और जब आप कॉन्फिडेंट दिखना शुरू करते हैं वहीं से आप अंदर से भी कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं आगे बैठिए। ऐसा नहीं है कि आगे सीट नहीं है तो उसको आप झगड़ा करके बैठे, थोड़ा सा पीछे बैठिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे मत आइए। बहुत ज़्यादा पीछे जो भी बैठते हैं उनका आत्मविश्वास कमता जाता है, क्योंकि वो खुद ब खुद अपने आप को एक नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करें और आगे बैठें। दूसरा चीज़, नज़र मिलाने की अभ्यास करें। देखिए जब आप नज़र चुरा के बात करते हैं ना तो सामने वाले को पूरी तरह से पता चल जाता है कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो आप उससे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब आप आंखों से आंखें ना मिला के बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्ट ये होता है कि आप उस पर्सन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस बातों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जब भी आप बात कर रहे हैं अपने नज़र मिला के बात करें। तीसरी चीज़ है 25% तेज चलें। देखिए आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, ये तीनों एक अलाइनमेंट में रहते हैं। आपका बॉडी जैसे एक्टिविटी करती है आपका माइंड भी वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर आप एक जगह पड़े रहते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे नेगेटिव ही सोचता जाएगा। लेकिन अगर आप कोई काम करने लग जाते हैं, ये चीज़ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानते ही होंगे, अगर आप साथ ही साथ उठ के कोई काम करने लग जाते हैं तो वो नेगेटिविटी आपके माइंड से भी चली जाती है, क्योंकि आपका बॉडी और माइंड का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो जब आप थोड़ा सा तेज चलते हैं तो आप आत्मविश्वास से दिखते हैं, ठीक है। देन 4 नंबर जो चीज़ है, बोलने की आदत डालें, है ना। हमेशा चुप मत रहिए, अपने भावनाओं को मत दबाएं। हम जितना ज़्यादा खुद की भावनाओं को दबाते हैं हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो दबती जाती है। हमें लगता है कि ऐसा करके हम लोगों के सामने अच्छा बन रहे हैं, लेकिन हम जो खुद के नज़रों में गिर रहे होते हैं वो हमारा सेल्फ एस्टीम को बहुत लो कर रहा होता है, जो कि आगे चल के एग्जैक्टली उसी टाइम पर तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन आगे चल के वो हमें बहुत दिक्कत देने वाली है। इसीलिए जो भी आपकी भावनाएं हैं उसको प्रेजेंट करना सीखिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, हमेशा दबाने की कोशिश मत कीजिए। और
जो पांचवा और सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा बेहद खूबसूरत चीज़ है वो है बड़ी सी मुस्कुराहट। दोस्तों, आप सबको पता है मुस्कुराहट की क्या अहमियत है, इसके बारे में हमें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर तो हर कोई मुस्कुरा के ही सबको स्वागत करते हैं। इसीलिए मुस्कुराहट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जब भी आप कहीं पर भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अच्छे से एक मुस्कुराहट दे दें, ठीक है। देखिए, जब आप मुस्कुराते हैं ना, आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, और जब आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन क्रिएट होना शुरू होते हैं, आपके जो सैड हार्मोन्स होते हैं, जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली दब जाते हैं। इसीलिए हमेशा मुस्कुराने की आदत बनाए रखिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के चैप्टर को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बड़ा कैसे सोचें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। और अगर आप हमारे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम शाम के 7:30 बजे हम क्लास करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बाकी के जो इन्फॉर्मेशन है आपको उस चैनल में आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। I got my head out the sunroof, I'm blasting